एम के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइएगा तो ऑप्शन 3 आएगा जिसमें ऑल क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, मैं मैथ में कुछ बहुत VVI मतलब वेरी इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले होते हैं जो बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि इसका यूज असल में होगा क्या। तो आज मैं वही जानकारी आपको दूंगा। देखेंगे, गौर कीजिए, क्या देखेंगे 10-12 फार्मूले होंगे। देखिएगा, 1 नंबर कंसेप्ट कहिए, ऐसे कहिए कि 1 नंबर कंसेप्ट, 2 नंबर कंसेप्ट मतलब फार्मूला ही है, मतलब कंसेप्ट ही, ऐसे कंसेप्ट भी कह सकते हैं। देखिएगा, जैसे रूट अंडर x लिखा हुआ है, रूट अंडर x के बराबर में हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। देखेंगे 1/2 कैसे आता है समझ लीजिए। यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। देखेंगे यहाँ ऐसे कहीं लिखा रहता है ना, तो यहाँ कुछ नहीं रहता है। देखिएगा अंदर वाला, पहले मैं अंदर वाला के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं, x का पावर कुछ नहीं तो x का पावर 1 रहता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। करनी में ये रूट के अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ 2 रहता है। तो ये रूट के अंदर वाला ही जाता है, इसके फितिंगी की तरह जाएगा उड़ के, इसके बट्टा में बैठ जाता है। देखिएगा एक और कंसेप्ट लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 2 नंबर देखिएगा, x के पावर 4 और रूट अंदर करनी में 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर तो 4 दिया हुआ है तो x के पावर 4 चुपचाप लिख देंगे। ये रूट हटाने का मतलब है जितना करनी में रहता है वह बट्टा में चल जाता है। तो 3 करनी में है तो यहाँ 3 बट्टा में चल गया। डाउट है क्या? यहाँ कुछ नहीं था तो 2 बट्टा में चल गया, समझिए। इसी तरह से कंसेप्ट बहुत सारा मैं बताऊंगा। ये तीसरा कंसेप्ट अब देखिए क्या है। तीसरा कंसेप्ट, तीसरा जानकारी क्या है, देखिएगा a के पावर m गुना a के पावर a, a के पावर a। देखिएगा a के पावर m और a के पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सब फार्मूला है। देखिएगा जब सेम चीज़ ए बेस सेम हो, नीचे वाला को बेस कहा जाता है, ऊपर वाला को पावर, बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर को आपस में जोड़ देते हैं। ये बेस सेम देखिए ना, यहाँ ए है तो बेस सेम रहेगा, गुना में रहेगा तब पावर को जोड़ते हैं, याद रखिएगा। तो पावर को बेस सेम रहेगा, गुना में रहेगा तब पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ बेस ए है तो एक बार बेस लिखाएगा, एक बार बेस लिख के पावर को जोड़ देंगे। तो एक बार ए लिख दिया, यहाँ देखिएगा एम पावर को जोड़ देंगे पावर ए में, m + n, इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ए और ए 4 गो रो है, 5 गो हो, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, P Q R S पावर रहता है। तो यहाँ देखिएगा ए लिख के P + Q R + S सब को जोड़ देंगे। तो ये सब फार्मूला है, देखिए याद रखिएगा, इस सब बात को याद रखिएगा। अगर यही चीज़ बेस सेम रहे, ध्यान दीजिएगा, बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे, पावर डिफरेंट रहे या भाग में हो, ये भाग में रहेगा। देखिए ये भाग में है ना, भाग में, यहाँ भाग में है तो पावर घटता है, जब भाग में रहेगा तो पावर घटता है। तो ए जैसे का तैसे लिखाएगा और ए में -n, ये हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए क्या है, छठा, जैसे ए बट्टा बी एकर पावर m दे देगा। इसका मतलब जानते हैं, इसको हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर में लिख सकते हैं कि a के पावर भी m और b के पावर भी m। देखिएगा अगर ऐसे रहेगा a b ऊपर पावर, तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो गुना है। तो a के पावर m लिख सकते हैं और गुने b के पावर m। चलिए इसको उतार लीजिएगा तो आगे और कंसेप्ट है जो मैं बताऊंगा।
उतार लीजिए, ऐसे इसको बक्सा में बॉक्स में बंद कर लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहला हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया और लास्ट में सातवां है। अभी और कंसेप्ट है जो मैं बताऊंगा, इस सब को अच्छा से उतार लीजिए। चलिए आगे देखा जाए क्या मिटाते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो मेन बात जानिएगा तब ना समझ में आएगा। इस सब बात जानिएगा तब ना मैथ क्या है तो समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, गौर कीजिएगा। 7 नंबर, रूट अंदर a बट्टा b को लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि a पर भी रूट है बट्टा b पर भी रूट है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए 8 नंबर में आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या, रूट, यहाँ देखिएगा रूट अंडर a, यहाँ करने में a नहीं, टोटल के पावर m रहेगा, उससे क्या इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट a के पावर, जितना यहाँ पावर रहता है ना, जितना टोटल पर पावर रहता है, जितना टोटल पर पावर रहता है, इसको आप संख्या जैसे a है ना, इस संख्या पर भी पावर लिख सकते हैं। ये करनी है जैसे तैसे करने वाला। अब इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे पहला में मैंने बताया हूँ, पहला में 1 नंबर में इसको बढ़ा सकते हैं तो आप लिख सकते हैं a के पावर a में बट्टा n, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंसेप्ट नंबर 9 क्या कहता है, x के पावर -1 रहता है तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, इस ऐसे लिख दीजिएगा, 1 बट्टा x लिख दीजिएगा ना, तो इसको लिखा जाता है x के पावर निगेटिव में रहे, कोई भी संख्या का पावर निगेटिव रहता है तो उसको उलट दीजिएगा तो ऊपर जो पॉजिटिव हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है। समझिए बात को, यहाँ x के पावर क्या था, -1 था, इसको उलट दिए तो यहाँ पावर पॉजिटिव हो गया है। पॉजिटिव नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। देखिएगा उलट दिए हैं तो उलटते हैं कैसे, समझ रहे हैं ना, उलटा कैसे जाता है, ये सब बात अपना समझ सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं था, 1 रहता है तो यही ना उलट दिए, 1 बट्टा x कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा, x के पावर -1 बराबर 1 बट्टा x। चलिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब कंसेप्ट नंबर 10, a प्लस b रूट अंडर में, इसको रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b लिखना नाजायज है, गलत बात है। ये नाजायज है, नाजायज मतलब गलत बात है। रूट अंडर a प्लस b रहेगा और उसको है ना बाहर निकाल कर लिखिएगा, वो गलत है, वो कंसेप्ट नहीं है। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या, चलिए अब देखिएगा रूट अंडर a माइनस b, अगर माइनस में रहेगा तो इसको रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b भी लिखना नाजायज बात है, गलत बात। अगर यही चीज़ गुना में हो रूट अंडर a b तो इसको रूट अंडर a, यहाँ कुछ नहीं था, गुना रहता है, और रूट अंडर b लिखना जायज है, यह सही है। लेकिन जोड़ और घटाव में रहेगा तो उसको बारी बारी से नहीं लिख सकते हैं, यह गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यह सही है। चलिए इसको भी उतारिए, इसको भी ऐसे घेर कर उतार लीजिएगा। ये 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर हो गया, और ये क्या हो गया 9 नंबर हो गया, और ये जो है जो मैंने बात समझाया है ये 10 नंबर जो गलत है, इसको भी लिख लीजिएगा, इसे पूरा समझ में आएगा। इसको भी लिख लीजिएगा और इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए मैं मिटाऊंगा इसको, आगे देखा जाए क्या आगे देखा जाए क्या। आज मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट, फार्मूला। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन होगा जो मैं बताऊंगा। देखिए क्या है 13 नंबर,
x के पावर m, इसका पावर n, गौर कीजिएगा, इसका पावर p, इसका पावर q, q है ये, चलिए q, और इसका पावर r बराबर क्या होगा देखेंगे। ए पहला नंबर याद रखिएगा, पावर पर से पावर हो, ए पावर पर से पावर हो, आप ब्रैकेट लगा 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 लगा, उसको कैसे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, कैसे मैथ का नियम है देखिएगा। पहले सबसे नीचे वाला को बेस कहा जाता है, तो इसको बेस करते हैं। जब भी रहेगा पावर पर से पावर, अब ब्रैकेट लगा 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 रहेगा, तो बेस को चुपचाप लिख देंगे। तो बेस को कितना है, 1 है, तो चुपचाप लिख देंगे। आज जितना पावर रहेगा उस सब को गुना कर देंगे। देखिएगा एम एन पी क्यू आर है ना, तो एम गुने एन गुने पी गुने क्यू गुने आर, ये हो गया। चलिए गौर कीजिएगा, यह आपका हो गया। देखिए मैं इस पर एक क्वेश्चन दूंगा, एग्जाम्पल इस पर दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या। जैसे मान लेते हैं 5 बेस है, 1 कर पावर 2, 1 कर पावर 3, 1 कर पावर 2। चलिए तो ये क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ये बेस को चुपचाप लिखेंगे, 5 लिखेंगे और उसके बाद इसको गुना कर देंगे। 1 का पावर और भी दे सकते हैं, इसका पावर और भी, तो सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुने 3 गुने 6 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 6, तो इस सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 दूना का 12 12 36 36 दूना 72, 5 के पावर 72 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, इस पर देखेंगे क्या। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे 2 के पावर यहाँ 2, 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2। तो क्या करना है, पहले का कुछ जैसे के तैसे लिख देना है और सबको गुना कर देना है। 1 2 3 4 है, तो यहाँ 1 गो 2 गो 3 गो और 4 का गुना, 4 गो हो तो 4 को गुना 5 हो, जितना रहेगा उस सब गुना। तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16 हो जाएगा। तो क्या आता है, 2 के पावर 16 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिएगा, इसी में एक सेम सवाल आता है। देखिएगा 14 नंबर में सेम सवाल आएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कब, जब आप देखिएगा वीडियो, ये वाला सवाल देखिएगा तब। देखें क्या 14 नंबर, ये 14 नंबर क्या कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा। जैसे x के पावर n, m लिखिए, n लिखिए, अब p लिखिए, ई बराबर क्या होगा, ऐसे रहेगा। देखिए पावर पर से पावर हुआ, ब्रैकेट लगा नहीं रहेगा, तब कैसे बनेगा, देखिए तो कैसे बनेगा। देखिए क्या, जैसे इस पर भी 2 एग्जाम्पल देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा सवाल जब भी आता है तो या तो पावर 3 गो चाहे 4 गो रहेगा, ज़्यादा नहीं देगा, 10 12 गो नहीं देता, 3 गो 4 गो 5 गो खूब देगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 के पावर, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 दे दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर से सॉल्यूशन करना है, ऊपर से लेकर देखिएगा क्या है। तो ऊपर से यहाँ देखिएगा 2 जैसे के तैसे, ये वाला 2 जैसे के तैसा, इसको छोड़िएगा, 2 के पावर 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो गया ना, ये दोनों बनकर 4 आया है। देखिएगा समझा रहे हैं तब लंबा 4 लग रहा है। अब देखिएगा ये लिखाएगा, फिर ये 2 के पावर 4 कितना होता है, 4 दूना 8 नहीं करना है। याद रखिएगा, जब भी अगर जब भी ब्रैकेट नहीं लगा रहे, पावर पर से पावर और ब्रैकेट नहीं लगा रहता है, तो गुना नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जो रहता है, जैसे कहने का मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, ऐसे 8 नहीं कर दीजिएगा। ये 2 के पावर 4 का मतलब यहाँ 16 है, क्योंकि 2 ये कै बार गुना में है, 4 बार गुना में। तो 2 दूना 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, तो 2 के पावर 16, यह आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात। देखिए एक और देखिएगा एग्जाम्पल, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर यहाँ 2 देखिएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ 5 दे देगा, 5 के पावर 3 और 3 के पावर के यहाँ देखिएगा 2 दे देगा। इसको कहेगा इतना बराबर वाट। तब कुछ नहीं करना है, बेस को चुपचाप लिखना है, बेस को चुपचाप लिखना है। इस पर एक और दे देते हैं क्या, एक पर और देते हैं क्या,
यहाँ 3 दे देते हैं क्या, तो 3 दे दीजिए, चाहे 2 दे दीजिए, चाहे 3 दे दीजिए, क्या कुछ भी दे सकते हैं यहाँ चाहे इतना ही रहने दीजिए, है ना, ज़्यादा लंबा पूछता भी नहीं है, याद रखिए, समझा रहे हैं मैं। तो 3 के पावर 3 दूना 6 नहीं करना है, 3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर है, 3 के पावर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये आपका आंसर हो गया। समझ में कुछ आ रहा है ना। तो जब भी रहता है, याद रखिएगा, जब भी ए पावर पर से पावर हुआ, ब्रैकेट लगा हो, तब आपस में गुना। अगर ब्रैकेट नहीं लगा हो तो ऊपर से सॉल्यूशन करते हुए जाना है। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करेंगे, क्यू होगा तो क्यू होगा। देखिए ना, एक और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ 7 के पावर 2 है, यहाँ 3 यहाँ दे देगा क्या, यहाँ दे देगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 थोड़े हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ 7 जैसे तैसे लिखाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, चाहे यहाँ 2 दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, और दे दीजिए तो ऊपर सोल्यूशन, तो यहाँ देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब देखिएगा इसको सोल्यूशन करेंगे, 2 के पावर 9 कितना होता है, तो 2 के पावर 9 गुना करेंगे, 1 2 3, इसका मतलब है कि 9 बार गुना में है, क्या आता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 है, यहाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 16 32 32 दूना 64 64 128 128 दूना 256 256 दूना 512, तो यह आपका 512, 7 के पावर 512 यह आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। जैसे नोक वाला ये है रहेगा x के पावर, इसमें m, नोक में n m n p, यहाँ q और r। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्या देखिएगा, इस सवाल ऐसा आएगा तो कैसे बनाएंगे, इसके बराबर में क्या लिखेंगे ऐसे, तो देखिएगा इसके बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। अगर पावर देगा तो और अच्छा बात है, अगर पावर नहीं देगा तो इसको चुपचाप लिख देंगे। इसके पावर में जितना जो नोक वाला रहेगा, जितना के रूट के अंदर वाला रहेगा, इसके पावर में, इस संख्या के पावर में, संख्या के पावर जो रहेगा ना, उसके बट्टा में नोक वाला चल जाएगा। जैसे m है तो m सब गुना में जाएगा, नीचे n है तो n, और उसके बाद p है तो p, उसके बाद q है तो q, और उसके बाद r है तो r, सब गुना में चल गया। यही इसका कंसेप्ट है, यह भी एक प्रकार का फार्मूला ही है, इसको लिख लीजिएगा। इस पर सवाल कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्या है एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा 3 के पावर, यहाँ देखिएगा 3 नोक में दे देगा, यहाँ 2, और फिर यहाँ दे देगा 3, और फिर यहाँ दे देगा 5, तो इसके बराबर व्हाट पूछेगा, तब वो कुछ नहीं करना है, इसको चुपचाप लिखना है 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं रहता था 1 रहता है। देखिएगा तो ये 2 कहाँ जाएगा, 2 नीचे जाएगा, ये नोक वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये नोक वाला कितना कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो सबको सोल्यूशन कीजिएगा तो 3 5 5 3 15 15 दूना 30, मतलब 3 के पावर 1/30। एक और देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर ये 2। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपको दे देगा, यहाँ 17, यहाँ देखिएगा 17 के पावर यहाँ दे देगा, कुछ भी दे सकता है, 2 दे देगा, चाहे 3 दे देगा, यहाँ 3 दे देगा, इधर दे देगा 5, और फिर दे देगा इधर 7, इधर कितना ही बड़ा दे दे उससे क्या, इधर कितना ही बड़ा, इधर दे देगा 3। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 17 के पावर यहाँ 3 लिखना है, और उसके बाद जितना जो है यहाँ देखिएगा तो 5 है तो गुना में, और 7 है तो गुना में, उसके बाद 3 है तो गुना में। तो इसको कटने वाला था, काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच गया 17 के पावर यहाँ बच गया 1/35। यही ना हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर यहाँ 3, देखिएगा गौर कीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको दे देगा 13 के पावर यहाँ दे देगा 4, 13 के पावर यहाँ 4, और रूट के अंदर में दे देगा यहाँ 3, यहाँ 5,
इतना ही रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए 13 के पावर चुपचाप तो लिखाएगा, बेस तो चुपचाप लिखाएगा, 13 का पावर 4 चुपचाप लिखाएगा, पहले का चुपचाप लिखाएगा, और जितना जो पीछे रहेगा देखिए 3 है तो 3 जाएगा, फिर 5 है तो 5 गुना में जाएगा, और पीछे अगर इधर देता, इधर मान लेते हैं कि आपको